नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और लर्निंग वीडियो में जहां हम स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक प्राइस एक्शन का जो पार्ट चल रहा था वो कंटिन्यू बेसिस पे आगे बढ़ेगा और इसमें हम ये देखेंगे कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा हो और अचानक से मार्केट अगले दिन गैप अप खुल जाता है, तब हम वहाँ पे क्या ट्रेड लेंगे, कैसे ट्रेड लेंगे, मार्केट को हम किस तरह से समझेंगे कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या होगी, किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा, इस तरह से हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि ये किस तरह से काम करता है। इसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं बायर्स और सेलर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, मार्केट क्या होता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चलते चला जाता है। इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे जाके ये एंड होता है। एंड होने के बाद क्या होता है कि मार्केट अगले दिन सडनली यहाँ पे गैप अप खुल जाता है। यहाँ पे गैप अप खुला, यहाँ पे गैप अप खुला, यहाँ पे गैप अप खुला। तब ऐसे में क्या होता है कि जो लोग, जो सेलर्स यहाँ पे सेल किए रहते हैं, यहाँ पे कुछ सेलर सेल किए हैं, यहाँ पे कुछ सेलर सेल किए, पे कुछ सेलर सेल किए, यहाँ पे कुछ सेलर्स किए, उनको तो यहाँ पे एंड तक आते आते अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाना चालू कर देता है। अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट जब अगले दिन गैप अप खुलता है तो उनका जो प्रॉफिट है वो इरोड होना चालू होता है। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे इसको 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा, लेकिन यहाँ पे खुलने के बाद इसका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तब ये सेलर्स क्या करते हैं कि मार्केट को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करते हैं। अपनी जितने भी पोजीशंस हैं वो मार्केट में स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करते हैं, मार्केट को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट, जैसे मार्केट यहाँ पे खुला तब मार्केट क्या होता है कि ये नीचे आने की कोशिश करता है। नीचे जैसे ही आता है तो यहाँ पे जितने सेलर्स बैठे हैं, जो प्रीवियसली सेल करके बैठे हैं, वो भी अपना मार्केट को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। स्क्वायर ऑफ करने पे क्या होता है कि मार्केट हल्का सा वॉलेटाइल सिचुएशन में चला जाता है और मार्केट यहाँ पे हॉल्ट होना चालू हो जाता है। फिर क्योंकि फिर ये सडनली थोड़ा सा अप जाने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में और सेलर इंटर नहीं होते हैं, क्योंकि मार्केट में जितने सेलर्स इंटर हो चुके थे वो यहाँ पे निकलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एडिशनली और सेलर्स एक्टिव नहीं होते हैं और वो मार्केट को नीचे नहीं लाते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट समटाइम्स कुछ समय के लिए हॉल्ट करता है और हॉल्ट करने के बाद कुछ बायर्स एंट्री करते हैं और मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं। मार्केट को ऊपर ले जाने पे क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे फिर से रिटेस्ट पॉइंट पे मिलता है और मार्केट को फिर सेलर्स नीचे लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे मार्केट को सेल करके रखे हैं उनको एक और चांस मिलता है कि मार्केट ऊपर आया है और ऊपर आया है तो हम यहाँ पे नीचे इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनको स्टॉप लॉस एक छोटा सा मिलता है। क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, पहले से मार्केट डाउन ट्रेंड में होने के कारण ये जब मार्केट ऊपर जाता है तो इसको सेलर्स एक रिट्रेसमेंट की तरह लेते हैं। रिट्रेसमेंट की तरह लेने पे क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर आया तो मार्केट ऊपर आने पर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो सेल करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे गैप फिल हो जाता है, गैप फिल होने के बाद बायर्स आके इसको एक्टिवली ऊपर ले जाते हैं। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न की स्टेट क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो सेलर्स आए, सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया या स्क्वायर ऑफ किया, उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया। साइडवेज चले जाने के बाद एक कन्फ्यूज़न स्टेट होता है कि मार्केट में और सेलर्स तो घुसते नहीं, तो यहाँ पर बायर्स एंट्री करते हैं। बायर्स एंट्री करते हैं तो जब ये प्रीवियस सेलर्स हैं, प्रीवियस सेलर्स को एक मौका मिलता है यहाँ पे कि वो अपना सेल और एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पे बायर्स तो ऊपर लेके गया, फिर सेलर्स यहाँ पे सेल करना चालू कर देते हैं। तो इस तरह मार्केट में कन्फ्यूज़न स्टेट क्रिएट होता है और मार्केट इसी एरिया में साइडवेज डायरेक्शन में चला जाता है। तो हम देखते हैं कि अगले दिन, उसी दिन मार्केट एक डेली कैंडल पे एक डोजी टाइप का कैंडल बनाता है, यानी कि अप एंड नीचे, यानी कि इंडिसेसिव कैंडल बोल सकते हैं हम इसको। तो इस तरह से एक मार्केट रिएक्ट करता है और एक इनसाइड कैंडल के रूप में
वो डेली कैंडल को बनाता है। अब यहाँ पे चूँकि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट को अप जाना है या डाउन जाना है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे स्कैल्पर्स आते हैं, वो अपना छोटा छोटा प्रॉफिट लेके चले जाता है। मतलब यहाँ पे स्कैल्पिंग हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, प्रॉफिट बुक हुआ, फिर यहाँ पे स्कैल्पिंग हुआ, फिर ऊपर गया, प्रॉफिट बुक हुआ, ऊपर से सेलिंग किए, थोड़ा सा आए, प्रॉफिट बुक किए, ऐसे करके स्कैल्पर्स चले जाते हैं। स्कैल्पर्स आते हैं और ये चले जाते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी, मतलब ये एक साइकोलॉजी हुआ कि इस तरह से इस दिन पर्टिकुलर इस दिन पर ऐसा ट्रेड लिया जा सकता है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं कि इस दिन मार्केट को किस तरह से देखा जाएगा और किस तरह से यहाँ पे ट्रेड लिया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में था। प्रीवियस डे मार्केट डाउन डायरेक्शन में था, यानी कि डाउन ट्रेंड में था। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, कंटिन्यू चला आ रहा था। फिर मार्केट जैसे ही एक गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलता है यानी कि इस लेवल पे कहीं खुलता है, तो हम यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग देखेंगे, तो मार्केट हम वेट करेंगे कि मार्केट इस प्रीवियस स्विंग के आसपास आए। आसपास आने पे हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे जिस डायरेक्शन में ये मार्केट प्रीवियस डे अटेंड किया था। जैसे ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो ये ऊपर आने पर हम डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लेंगे। जैसे ही हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड का दिखाता है, हम डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेंगे। और हमारा चूँकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा है, तो हम ट्रेंड के ही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा और हमारा टारगेट पर्टिकुलरली उस दिन का यहाँ तक होगा। फिर उसी टाइम अगर यहाँ पे होल्ड करने के बाद ये ब्रेकडाउन देता है, तब हम यहाँ पे अपना फर्दर क्वांटिटी को या तो इंक्रीज़ करेंगे या हम प्रॉफिट बुक करने के बाद अपना क्वांटिटी अलग से फिर से लेंगे। तो ऐसे में हम यहाँ पे इस तरह से ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे छोटा सेल काम करेगा तो हमारे टारगेट बहुत बड़े हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि हम यहाँ पे किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इस तरह से क्रिएशन हुआ था। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रहा था। डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट अब गया, यहाँ से रिटेस्ट लिया, यहाँ से रिटेस्ट लेने के बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे गिर गया। मार्केट गिरा कंटिन्यू गिरा। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हो गया। गैप अप होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, और जहाँ पे क्लोजिंग था, सॉरी, वहाँ पे आया। वहाँ पे आने के बाद बायर्स एक्टिव होते हैं, और बायर्स एक्टिव होने के बाद हल्का सा ऊपर की ओर ले जाते हैं मार्केट को। ये एक रिट्रेसमेंट की तरह काम किया। यहाँ ये एक रिट्रेसमेंट की तरह काम किया। और रिट्रेसमेंट में क्या हुआ कि नए सेलर्स एंट्री हुए, नए सेलर्स एंटर होते हैं। नए सेलर्स एंटर होने के बाद उनका स्टॉप लॉस छोटा सा यहाँ पे होता है। स्टॉप लॉस एंट्री करने के बाद कंटिन्यू मार्केट को सेम उसी डायरेक्शन में लेकर चले आए। ये इस तरह से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अपने पूरे ये नीचे वाले डायरेक्शन में आते चला गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला भी वही सेम है। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में जा रहा था। ये देखिए पूरा ये डाउन ट्रेंड का कंडीशन है। उसके बाद मार्केट सडनली गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने पे क्या होता है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं, फिर ये मार्केट को नीचे लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुरंत प्रॉफिट बुकिंग होता है। क्योंकि यहाँ पे जितने सेलर्स हैं उन लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे मार्केट ऊपर चला जाता है। मार्केट ऊपर जाने पे क्या होता है कि मार्केट फिर धीरे धीरे फिर सेलर के एरिया में आ जाता है। फिर वहाँ से मार्केट फिर से सेलिंग कंडीशन में चला जाता है। इस तरह से मार्केट यहाँ पे सेल होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ भी सेम सिचुएशन है दोस्तों। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आया।
डाउन ट्रेंड में आने पर ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था। सडनली अचानक से मार्केट अप ट्रेंड में खुलता है, यानी कि ऊपर खुलता है। कैप अप खुलने पर क्या होता है कि यहाँ से सेलर जो पहले लिए नहीं थे वो फिर एक्टिव हो जाते हैं। इसको एक रिटेस्ट की तरह लिया जाता है और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। तो यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आता है, फिर से नीचे आता है, फिर ये चलना चालू कर देता है नीचे। इस तरह से यह काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, इस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है दोस्तों, इस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।